हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सभी को राधे राधे, ओम नमः शिवाय। तो जैसे कि जो भी मेरे चैनल पे नए भाई या बहन आ रहे हैं तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मेरा नाम नेहा कुशवाहा है और मैं देवरिया में रहती हूँ। मतलब यूपी के देवरिया ज़िले से बिलोंग करती हूँ और मैंने डीएलएड कर रखा है। अब मैं यूपी टेट की तैयारी कर रही हूँ और मैं एक मैरिड हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं और मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। तो देखिए, शादी के बाद जॉइंट फैमिली और बच्चों के साथ हस्बैंड को मतलब सबको देखने के बाद पढ़ाई करना एक औरत के लिए आसान नहीं है। लेकिन फिर भी हम औरतें जो पढ़ने के लिए अपना कदम आगे बढ़ा चुकी हैं तो वो अब पीछे नहीं हटेंगी। तो मतलब हम लोग के लिए बहुत बड़ी चुनौती है अपने आप से। तो देखिए, डेली का जो मेरा रूटीन रहता है, सुबह 4 बजे मैं उठती हूँ। उसके बाद से अपना 1 घंटे आधे घंटे में प्रैक्टिस सेट सॉल्व करती हूँ प्रतिदिन पर डे। तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के बाद फिर मैं अपना किचन में जाती हूँ, क्योंकि मैं ऊपर, मेरा रूम ऊपर है 2 तल्ले पे, तो यहाँ मैं रात मतलब सोती हूँ। और फिर जब मैं नीचे जाती हूँ तो नीचे झाड़ू लगाओ, किचन में झाड़ू लगाओ, किचन को साफ़ तो मैंने रात को ही कर दिया रहता है रेगुलर। लेकिन कभी कभी होता है कि कोई मतलब मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली है और लोग कोई 11-10 बजे खाते हैं तो उस टाइम मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो 1-2 थाली मैं नहीं धुलती, उसको वैसे ही छोड़ देती हूँ। तो उसको मैं मतलब नहीं धुलती, सुबह उसको धुलती हूँ, क्योंकि पूरे दिन जब मैं काम ही करती रहूँगी तो अपने अपने लिए समय कब निकालूंगी। तो यही बात है कि वही है कि कुछ खोने के लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो हम चाहेंगे कि पूरे प्रॉपर तरीके से एकदम गृहिणी बन जाए और पढ़ाई भी कर ले, तो नहीं हो पाता है। कुछ कुछ चीज़ें ऊपर नीचे करनी पड़ती हैं। अब जो काम हम आधे पहले, पढ़ाई से पहले जो काम 1 घंटे में करते थे, अब पढ़ाई जारी करने के बाद वो काम हमें कम से कम आधे घंटे 25 मिनट में ही करके रख देना है। ऐसी एक हमारे मतलब एक मानसिकता बना लेनी चाहिए हमें, तब तो जाके हम कुछ कर पाएंगे। क्योंकि इन्हें 12-24 घंटे में से हमें 7-8 घंटे पढ़ाई पे निकालने हैं, बाकी तो हमारा घर के कामों में लगा ही रहता है। तो देखिए, एक हाउस वाइफ प्लस एक वर्किंग वूमेन जो भी हैं उनके लाइफ में मतलब ऐसा नहीं है कि 5-8 घंटे सो लिया, 8 घंटे पढ़ लिया, तो भाई समय ही कब मिलेगा 24 घंटे में। तो इसीलिए जो भी हमने सपना देखा है उसको पूरा करना है। उस टारगेट को हमें लेके चलना है कि हमें एक भविष्य में शिक्षक बनना है। तो देखिए, यहाँ पे मेरी बेटी उठ गई, यही है बच्चों का। तो इनके साथ छोटे छोटे बच्चों के साथ पढ़ाई मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, बहुत ही ज़्यादा। वही बात है। तो ये मेरा डेली का रूटीन है अपना। मैं कभी 10:30 बजे, कभी 11:15 बजे फ्री होती हूँ अपने सारे घर के काम करने के बाद। उसके बाद से फिर मैं अपने बच्चों को देखती हूँ। मेरी दोनों बेटियाँ भी बहुत छोटी हैं, तो मतलब कोई स्कूल भी नहीं जाती हैं, पूरे दिन घर पे ही रहती हैं लोग। तो इनके साथ पढ़ाई मैनेज करना बहुत बड़ा टास्क है। जो देखिए, जो औरतें हैं, जो हाउस वाइफ हैं, जो नहीं मैनेज कर पा रही हैं, तो प्लीज़ अगर आप इस रूल को फॉलो करेंगी, सुबह अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लीजिए और दिन में अपना वही है कि सारे सब्जेक्ट का अपना टाइम टेबल बना लीजिए, कौन से सब्जेक्ट हमें कब पढ़ने हैं, तो किस तरीके से पढ़ने हैं, तो चीज़ें आसान, क्या बेटा, चीज़ें आसान हो जाएंगी जैसे मैं करती हूँ। तो कभी भी हारना नहीं चाहिए लाइफ में, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना। देखिए, समय को बर्बाद करना हम लोग की बहुत बड़ी मूर्खता हो सकती है और हमें बहुत भारी पड़ सकता है। इसीलिए अपने समय को बर्बाद ना करिए, क्योंकि कहा गया है समय ही समय पर समय को बदल देगा। देखिए, इस लाइन में कितनी बड़ी बात है कि समय ही समय पर समय को बदल देगा। तो आज हम जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो एक समय आने पर जब हम यूपी टेट कर लेंगे, सुपर टेट कर लेंगे, अगर बहुत मेहनत करते हैं सुपर टेट निकल जाता है, तो हमारा अगर वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाता है तो भविष्य बन जाएगा हमारा। तो वही बात है कि समय ही समय को समय पर बदल देता है। तो आज हम जिस समय में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, आने वाले समय में इसका हमें फल बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई से बिल्कुल लापरवाही मत करिए। मैं अपनी यूपी टेट से अपने चैनल को स्टार्ट की हूँ, यूपी टेट करने से, और भगवान की महिमा रही तो यूपी टेट, सुपर टेट, और हमें वैकेंसी में जो बैठने का मौका मिलेगा, हमें एक सीट मिलेगी, वहाँ तक मेरा सफ़र जारी रहेगा आप लोग के साथ। आप लोग के साथ हर मैं अपनी सारी बातें शेयर करूँगी, मैं कैसे पढ़ रही हूँ। और देखिए, यूपी टेट में 120+ नंबर कैसे लाएँ, इसकी एक रणनीति मैंने बनाई है,
जो कभी आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। हालांकि मैंने कभी कभी बताया है हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा पढ़ने का तरीका, लेकिन एक जो बहुत अच्छी रणनीति होती है जिससे हम 120+ नंबर ला सके, तो उस टॉपिक पे मैं एक वीडियो बनाऊंगी। तो देखिए, सबसे ज़रूरी है कि जो हमारी शिक्षा आयोग है वो मतलब वो कब कौन सा चैलेंज हम लोग के सामने रख दे, एक ये मतलब कहा नहीं जा सकता है। तो पहले था कि हाँ केवल पास करना है, सीटेट है या यूपी टेट है, 82 नंबर है या 95 है या 90 है, मतलब हम बस पास आउट हो जाएं, हमारे पास डिग्री आ जाए सीटेट की या यूपी टेट की, तो ये केवल एक मतलब पास होना इसमें ज़रूरी था। लेकिन अब ऐसी मानसिकता, ऐसी धारणा बन गई है कि मतलब सबके माइंड में एक सेटअप हो गया है कि नहीं यूपी टेट हो या सीटेट हो, हमें जितना ज़्यादा नंबर हम ला सके अपने मेहनत से, जितना ज़्यादा नंबर हमसे आ सके उतना कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए, ताकि अगर भविष्य में इसका नंबर जुड़ता है सुपर टेट के साथ, एकेडमिक के साथ, तो हम मतलब उसमें हमें अफसोस ना हो कि काश उस टाइम पे हम केवल पास ना होने का टारगेट ऐसा ना सोचा होता, बल्कि ये सोचा होता कि 120 130 इतने नंबर हमारे आए तो आज हमें पछतावा नहीं करना पड़ता। तो इसीलिए अभी हम लोग के पास समय है। अब तो देखिए, सुनने में आ रहा है कि हो सकता है यूपी टेट मार्च में हो, हाँ फरवरी या मार्च में हो, क्योंकि जनवरी में होगा तो मतलब संभावना बहुत कम दिख रही है अब तो। अगर मार्च में भी होता है तो हम लोग के पास 3-4 महीने टाइम है, हम लोग अच्छे से एक एक टॉपिक, एक एक मतलब कहा जाता है ना, हर एक चीज़ को एकदम बढ़िया तरीके से पूरा उसको निचोड़ के पढ़ लें, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन घुमा के पूछे तो हम थोड़ा सा रट के, थोड़ा सा पढ़ के, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के उस प्रश्न को हल कर ले, सही हल कर ले, और ताकि हमारे नंबर ना कटे एग्ज़ाम में। तो यही कोशिश रहेगी, और मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि जिस तरीके से मैं पढ़ती हूँ मैं आप लोग के साथ वो सब शेयर कर सकूँ और आप लोग के साथ अपनी बातों को रख सकूँ, ताकि अगर आपको उससे कुछ फ़ायदा हो तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। और देखिए, मैं सारे वीडियो में एक ही बात कहती हूँ, कभी भी इंसान को डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। तो सब्सक्राइब करिए ताकि हमेशा मतलब जो भी मेरी लाइफ में जो भी दिनचर्या होती है मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। तो देखिए, ये है मेरा प्रैक्टिस सेट जो मैंने आज सॉल्व किया था 2021 का यूपी टेट का। देख सकते हैं क्वेश्चन इसमें, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आई होप आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा। तो रेगुलर में 30 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेती हूँ एक सब्जेक्ट का। आज सीडीपी था तो कल हिंदी करूँगी, परसों मैथ का करूँगी, फिर अपना संस्कृत का करूँगी, इस तरीके से अपना करूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, यानी कि कल। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।